हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भावना RBL रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर क्लास उनको मिलती रहे समय समय से। और क्लास को लाइक ज़रूर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम डेट हमारी बहुत पास में आ गई है। आज 26 तारीख हो गई। 8, 9, 10 जून को हमारा पेपर लगा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और PYQ सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग भी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, ज़्यादा बात करके नहीं क्वेश्चन हो पाएंगे। तो हम लोग ये करते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निशाचर का सही अर्थ क्या है? दिन में चलने वाला, रात में चलने वाला, जल में रहने वाला, आकाश में उड़ने वाला। तो निशाचर का सही अर्थ क्या होगा? निशाचर का सही अर्थ जो होगा वो होगा रात में चलने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिन में चलने वाले को क्या कहते हैं? अगर एग्जाम में पूछ ले दिन में चलने वाले को क्या कहते हैं तो दिवाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिवाचर कहते हैं। दिवाचर। जल में रहने वाले को क्या कहते हैं? कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। तो जल में रहने वाले को क्या कहेंगे? जलचर कहेंगे। जलचर कहेंगे। आकाश में उड़ने वाले को क्या कहेंगे? नभचर कहेंगे। जो आकाश में उड़ता है उसे क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। जल में रहने वाले को जलचर कहते हैं। दिन में चलने वाले को दिवाचर कहते हैं। और निशाचर रात में चलने वाले को क्या कहते हैं? तो निशाचर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? आगे बढ़ें। तो ये रहा आपके सामने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आपसे कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है। कमल का पर्यायवाची बताना है कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कमल का जो पर्यायवाची होगा वो पंकज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूधर किसका पर्यायवाची है? अगर भूधर की बात करते हैं तो किसके पर्याय है? पर्वत की है। पर्वत की। सुधाकर किसके पर्यायवाची है? तो सुधाकर चंद्रमा की है। सुधाकर किसकी पर्यायवाची है? तो चंद्रमा की है। नीरद किसकी पर्यायवाची है? तो बादल की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजय, अजात शत्रु, निर्भीक, अमर। तो जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अजय किसे कहते हैं? जिसे जीता न जा सके। अजय किसे कहते हैं? तो जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके अजय कहते हैं, जिसे जीता न जा सके। क्लियर? निर्भीक किसको कहते हैं? तो जो भय रहित हो। निर्भीक कहते हैं जो भय रहित हो। जो भय रहित हो। अमर किसे कहते हैं? अमर किसे कहेंगे? जो कभी न मरे। एक शब्द के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो अमर किसे कहते हैं? जो कभी न मरे। जो कभी न मरे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके, अजय। जो भय रहित हो, निर्भीक। जो कभी न मरे उसे क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। तो राम ने पत्र लिखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राम ने पत्र लिखा तो क्या किया, कर्ता किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्म कारक कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो जिस पर कार्य हो, जिस पर कार्य हो वहाँ पे कर्म कारक प्रयोग करेंगे। करण कारक का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो जिससे कार्य किया जाए, जिससे कार्य किया जाए, जिससे कार्य किया जाए। संबंध कारक, ये आप लोग कमेंट में बताओगे कि संबंध कारक का प्रयोग कहाँ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बताइए कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, यानी मूर्खों में बुद्धिमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। विद्यालय में कौन सा समास है। आपसे विद्यालय में समास पूछ रहा है कि विद्यालय में कौन सा समास होगा। तो विद्यालय में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वंद्व समास कहाँ पे होगा, जहाँ दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, जहाँ दोनों पद प्रधान हो। कर्मधारय का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो विशेषण विशेष संबंध में कर्मधारय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विशेषण एवं विशेष संबंध में, विशेष संबंध में। बहुब्रीहि का कहाँ प्रयोग करेंगे, बहुब्रीहि का कोई तीसरा अर्थ निकालता हो, कोई तीसरा अर्थ निकालता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन का विलोम क्या होगा। आपसे गगन का विलोम पूछ रहा है कि गगन का विलोम क्या होगा। तो गगन का विलोम होगा पृथ्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह कौन सा काल है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा भविष्य का काल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जलद का अर्थ क्या है, नदी, समुद्र, बादल, वर्षा। तो जलद का जो अर्थ है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बादल, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, हास्य रस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति रस, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्जन, महान, चंचल, विद्वान। तो सज्जन शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, तो दुर्जन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीन सपनेहु सुख नाही किसकी रचना है, कबीर, तुलसीदास, रहीम, सूरदास। तो ये किसकी रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तुलसीदास हो जाएगा।
ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो राजा शब्द में आपसे संज्ञा पूछ रहा है कि कौन सी है, तो राजा शब्द में जो संज्ञा है वो कौन सी है? तो जातिवाचक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पे होगी? किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और भाववाचक संज्ञा गुण भाव बताने वाली, गुण भाव बताने वाली, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो पदार्थ बताने वाली संज्ञा, पदार्थ बताने वाली संज्ञा, पदार्थ बताने वाली संज्ञा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तेज दौड़ना, गायब हो जाना, झगड़ा करना, खुश होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी गायब हो जाना, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? आपसे पुस्तक का बहुवचन पूछ रहा है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि पुस्तक का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा? तो पुस्तकें हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सत्यमेव जयते में कौन सा समास है? आपसे सत्यमेव जयते में समास पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द्विगु समास का प्रयोग कहाँ होगा? तो संख्या प्रधान समास में। कहाँ पे होगा? संख्या प्रधान समास, संख्या प्रधान समास में होगा। और अगर हम लोग बात करें अव्ययी भाव समास के, तो अव्ययी भाव समास का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो अव्यय प्रधान में होगा। कहाँ होगा? अव्यय प्रधान में होगा, अव्यय प्रधान में। क्लियर? एक बचा है हमारा बहुब्रीहि समास, तो लगे हाथ हम लोग बहुब्रीहि समास का भी देख लेते हैं। तीसरा अर्थ निकालता है। बहुब्रीहि समास जो है हमारा, तो इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे पहला और दूसरा को छोड़ के कोई तीसरा अर्थ निकालता है। तो क्या हो जाएगा? इसका तीसरा अर्थ निकालता है। तीसरा अर्थ निकालता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपसे एक शब्द पूछ रहा है कि जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? तो अमर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और अमिट के लिए अगर एक शब्द में बात करते हैं तो जो मिटाया न जा सके, जो मिटाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अमिट कहते हैं। क्लियर? और अजर की अगर बात करते हैं तो अजर को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जो बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। जो बूढ़ा न हो,
बूढ़ा ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। लगे हाथ हम लोग अचल की बात कर लेते हैं, तो जो स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, अचल कहते हैं। क्लियर, अचल कहते हैं स्थिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का खेल रहा है, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। तो लड़का खेल रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्षमा का पर्यायवाची कौन सा है? दया, क्रोध, माया, सत्य। तो आपसे क्षमा की पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, तो क्षमा की जो पर्यायवाची होंगी वो होंगी दया, माफ़ी, रहम, क्षमादान, सहनशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दया। क्लियर, क्षमा की पर्यायवाची होगी दया, और क्षमा की पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो माफ़ी, रहम, माफ़ी, रहम, क्षमादान, सहनशीलता। सहनशीलता ये हमारी सब किसकी पर्यायवाची हैं, तो क्षमा की है। क्लियर, तो एक पर्यायवाची से हम लोग कितनी सारी पर्यायवाची सीखे हैं। और क्रोध के पर्यायवाची देख लेते हैं कि जो क्रोध की पर्यायवाची होंगी वो क्या हो जाएंगी, गुस्सा, रोष, कोप, आक्रोश, अमर्ष, क्षोभ। तो क्रोध की क्या हो जाएंगी, गुस्सा, रोष, कोप, अमर्ष, क्षोभ। तो ये हमारी किसकी है पर्यायवाची, तो क्रोध की है। क्लियर, माया की पर्यायवाची क्या होगी, माया की पर्यायवाची छल, छलवा, कपट, भ्रम। छल, छलावा, कपट, भ्रम, ये हमारी माया की पर्यायवाची हैं। शक्ति की पर्यायवाची देख लेते हैं कि शक्ति की जो पर्यायवाची होंगे वो कौन कौन सी होंगे, तो ताकत, बल, ऊर्जा, ताकत, बल, ऊर्जा, क्षमता, ये हमारी शक्ति की पर्यायवाची हैं। क्लियर, आदि, इन सब के आगे आदि लगा लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद्र। तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना, आँख में दर्द होना, चमकदार वस्तु, गुस्सा करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आँखों का तारा यानी बहुत प्रिय होना, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कर, का, कोई नहीं, माँ। तो कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, यानी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात का अर्थ क्या है? पेड़ सुंदर होते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण पहले दिख जाते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, मेहनत जरूरी है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण पहले दिख जाते हैं, ऑप्शन बी। क्लियर। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।